मित्रों नमस्ते। मैं शशिकांत नरसिंह कोला, मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक, धर्म संस्थापक तथा शास्त्रीय विश्व खोजकर्ता। यह क्लासिकल डिस्कवरी मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल नेटवर्क का यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश श्रृंखला की 10वीं कड़ी। हम इस कड़ी में इतने बड़े विश्व में मानव का क्या महत्व है इसकी जानकारी कर लेंगे। मित्रों, मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अंतर्गत विश्व का शास्त्रीय खोज किया जाता है, जिसके अनुसार इस विश्व में मनुष्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्राणी है। मनुष्यों के कारण ही ये विश्व अर्थपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व को समझने की क्षमता केवल मानव सभ्यता में ही है। मानव सभ्यता के अतिरिक्त विश्व के किसी भी प्राणी सभ्यता में विश्व को समझने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इस विश्व में मानव सभ्यता के उपस्थिति से ही ये विश्व अर्थपूर्ण है। परंतु मानव सभ्यता के उपस्थिति के बिना किसी का भी कोई अर्थ नहीं, बल्कि सब कुछ निरर्थक है। इससे ये निश्चित होता है कि इस विश्व में केवल मानव सभ्यता ही सर्वोच्च उन्नत प्राणी सभ्यता है। सर, तुम जो कह रहे हैं उसके विपरीत भौतिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का यह कहना है कि मनुष्य भी अन्य प्राणियों जैसा ही एक सामान्य प्राणी है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है। फिर तुम कैसे कह रहे हैं कि मानव सभ्यता विश्व की विशेष सर्वोच्च सभ्यता है? जादव सर, मानव में विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क है, जो निरंतर विकसित होते रहता है, जिसके कारण मानव में विविध प्रकार के आविष्कार करने की, खोज करने की जिज्ञासा निर्माण होती है और विविध प्रकार के आविष्कार तथा खोज करने के योग्य बनने की संधि भी उपलब्ध होती है, जिसके कारण मानव सभ्यता हर युग में अपनी जीवन शैली प्रगतिशील कर लेते रहता है। जादव सर, मनुष्य भी अन्य प्राणियों जैसा यदि सामान्य प्राणी है, तो मनुष्यों में विविध प्रकार के आविष्कार तथा खोज करने की जिज्ञासा व इच्छा कहाँ से आती है और ये योग्य बनने की इनको संधि कहाँ से उपलब्ध होती है, और यह विविध प्रकार के आविष्कार तथा खोज करने की जिज्ञासा व इच्छा अन्य प्राणियों में उत्पन्न क्यों नहीं होती? सर, मानवेतर प्राणियों में विविध प्रकार के आविष्कार तथा खोज करने की जिज्ञासा व इच्छा क्यों निर्माण नहीं होती और इनकी जीवन शैली प्रगत क्यों नहीं होती, यह तो मैं नहीं जानता, यह तुम ही बताइए। अच्छा, क्योंकि मानव सभ्यता में विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क उपलब्ध है, यही इनकी विशेषता है सर। परंतु मानव के अतिरिक्त प्राणियों में विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क उपलब्ध नहीं है, यही उनकी त्रुटि है। इसी कारण मानव सभ्यता विश्व की सर्वोच्च उन्नत सभ्यता सिद्ध होती है। सर, यह विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क मानव सभ्यता में ही क्यों है? जादव सर, ब्रह्मांड निर्माता परमेश्वर जब ब्रह्मांड निर्माण करने का विचार किया होगा, यह ब्रह्मांड में विविध प्रकार के प्राणियों का निर्माण करने की संकल्पना किया होगा, तब वह ऐसा विचार किया होगा कि मैं ब्रह्मांड में अरबों प्रकार के प्राणियों का निर्माण तो कर रहा हूँ, परंतु इन प्राणियों में ब्रह्मांड तथा विश्व समझ क्षमता का कोई एक प्राणी सभ्यता होना भी अवश्य है। यदि मैं ब्रह्मांड तथा विश्व समझ क्षमता का कोई प्राणी सभ्यता का निर्माण ही ना करूं, तो विश्व का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।
बल्कि सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड निर्माता ईश्वर मानव सभ्यता को विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क प्रदान किया, ताकि उसके द्वारा निर्मित ब्रह्मांड तथा विश्व निरर्थक न ठहरे बल्कि अर्थपूर्ण ठहरे। यदि ईश्वर मानव सभ्यता को विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क ना दिया होता तो हम मानव सभ्यता भी वानर सभ्यता जैसा ही कोई एक प्राणी सभ्यता होती थी। इसीलिए मानव सभ्यता ईश्वर का सदा ऋणी है, आभारी है और मानव ईश्वर का सदा धन्यवाद करते रहना चाहिए। सर, तुम्हारा यह कहना है कि ब्रह्मांड में, विश्व में सबसे सर्वोच्च उन्नत सभ्यता मानव सभ्यता ही है, परंतु संसार में ऐसी अनेक धारणाएं प्रचलित में है कि ब्रह्मांड में मानव सभ्यता से बढ़कर उन्नत एलियन सभ्यता है, भगवान है, देवगण है, ईश्वरीय दूत है, फरिश्ते है। क्या ये सब सभ्यताएं मानव सभ्यता से बढ़कर उन्नत नहीं है? जादव सर, ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के अतिरिक्त कोई भी सर्वोच्च उन्नत सभ्यता नहीं है। ये सब धारणाएं मनगढ़ित है, काल्पनिक है, असत्य है। संसार में ब्रह्म निर्माण करने वाली निराधार धारणाएं है। यदि ब्रह्मांड में हम मानव सभ्यता के अतिरिक्त कोई सर्वोच्च सभ्यता है, हम ऐसा समझते हैं, तो फिर अब तक ब्रह्मांड, विश्व तथा ईश्वर की खोज हो जाना चाहिए था, परंतु अब तक ना ब्रह्मांड का खोज हुआ, ना विश्व का खोज हुआ, ना ईश्वर का खोज हुआ। यदि ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के अतिरिक्त कोई उन्नत सभ्यता होता तो वह मानव सभ्यता से संपर्क करना चाहिए था, परंतु अभी तक कोई संपर्क नहीं किया और मानव सभ्यता के ब्रह्मांड, विश्व, ईश्वर आदि खोज में मदद करना चाहिए था। क्योंकि सर्वोच्च उन्नत सभ्यता का अर्थ कमज़ोर अज्ञानी प्राणी सभ्यताओं पर हुकूमत करना ही नहीं है, कमज़ोर लोगों पर जुल्म करना, अन्याय करना नहीं है, बल्कि सर्वोच्च उन्नत सभ्यता का अर्थ शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपूर्णता में विकसित होना है। और उन्नत सभ्यता का अर्थ शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपूर्ण विकसित होना है। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी सभ्यता विकसित होता है वह ब्रह्मांड का खोज अवश्य करता है, विश्व का खोज अवश्य करता है। इसकी पहचान खोज के आधार पर होती है, उन्नत सभ्यता की पहचान। क्योंकि ब्रह्मांड का खोज, विश्व का खोज, ईश्वर का खोज करने से पहले यदि कोई हम उन्नत सभ्यता है ऐसा दावा करता है तो वह मूर्खतापूर्ण दावा होगा। और उन्नत सभ्यता का अर्थ नैतिक जीवन शैली से भी है। नैतिक जीवन शैली जीने वाला औरों की मदद करता है, हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करता है, अज्ञानी लोगों की मदद करता है, निर्बल अज्ञान लोगों की मदद करता है। परंतु जादव सर, आप जिस उन्नत सभ्यताओं की बात कर रहे हैं वे उन्नत सभ्यताएं अस्तित्व में ही नहीं है। अभी तक ना ही उनका कोई प्रामाणिक खोज हुआ है। फिर हम कैसे मान लें कि मानव के अतिरिक्त वे उन्नत सभ्यताएं अस्तित्व में है? इससे हम ये समझ सकते हैं कि विश्व में केवल एक मानव सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है जिसमें विश्व समझ क्षमता का मन मस्तिष्क मानव में ही है, और मानव सभ्यता ही विश्व का एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, ऐसा सिद्ध होता है। और हम मानव सभ्यता अर्थात नैतिक जीवन शैली में अपना जीवन जीना ही हमारी उन्नति का परिचय है। धन्यवाद।